नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने हंसी में ही सही लेकिन बहुत पते की बात कही है कि यदि जीवन में विपत्ति आ जाए तो कभी आपत्ति मत कीजिए, क्योंकि दूध के फट जाने पर वही लोग निराश होते हैं जिन्हें पनीर या रसगुल्ला बनाना नहीं आता। कितनी सुंदर बात है ना। जब विपत्ति आती भी है तो यदि उसके एक उजले पक्ष को, एक सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो सचमुच वो विपत्ति नहीं लगती। समाधान आप तक यही संदेश बार बार लगातार पहुंचा रहा है और इस संदेश को हमेशा हम तक पहुंचाते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आज के इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुंदर विचार होते हैं भ्राता जी, एक नकारात्मक पक्ष, एक सकारात्मक पक्ष, एक ऐसी मानसिकता यदि बना ली जाए कि बात कुछ भी हो, लेकिन जैसे एक गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा गोबर से भी खुशबू ले लेता है। गोबर को तो वैसे हम नाक पे नहीं रखते, लेकिन गुलाब को जरूर रखते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। विशेष रूप से सभी बच्चे, स्टूडेंट्स, युवक अपने अंदर ये अच्छी तरह संभालें कि अगर हम बहुत निगेटिव होंगे, चाहे हमारे एटीट्यूड्स निगेटिव हो जाए, चाहे हमारा सोचना निगेटिव हो जाए, चाहे कईयों के ऐसे होती है हर चीज़ को निगेटिवली देखने की आदत, तो समझ लें कि इससे हमारा भविष्य बिगड़ेगा। हमें पॉजिटिव होना है। पॉजिटिविटी हमें शक्ति देती है, स्ट्रेंथ देती है और पॉजिटिव एनर्जी उससे क्रिएट होती है और हमारा भविष्य बहुत सुंदर हो जाता है। इसलिए कुछ भी बात जीवन में आती है, विपत्ति तो आती हैं, क्योंकि सचमुच मनुष्य ने उनका आह्वान भी किया है। कुछ गलती कर दी हैं जिसके कारण विपत्ति आ रही। जैसे प्रकृति के लिए सोचें, प्रकृति कहीं ना कहीं विपत्ति पैदा करती रहती है और चिंतक लोग जो प्रकृति के जानकार हैं वो सब कहते रहते हैं कि देखो प्रकृति कुपित हो रही है, मनुष्य ने प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट किया है, उसकी आंतरिक शक्ति को नष्ट किया है, उसको दूषित कर दिया है, तो प्रकृति अपना बदला ले रही है। तो विपत्तियों का आह्वान कहीं ना कहीं मनुष्य ने अवश्य किया है, लेकिन अगर हम अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखेंगे तो विपत्तियों पर सचमुच हम विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमने उनको बुलाया है तो वो तो आएंगे ज़रूर, लेकिन अब हम उनकी खातिरी करें या बाहर से ही उनको विदाई दे दें, ये हमारे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, एक SMS जो हमारे पास आया था, आज मैं उससे शुरुआत कर रहा हूँ। इन्होंने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। कहा है, बहुत सुंदर पोइटिक लैंग्वेज में लिखा है कि आने वाली गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, समाधान प्रोग्राम से ढेर सारी खुशियाँ जीवन में आई। बहुत अच्छा, सुंदर शब्दों में हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो जीवन में खुशियां आई हैं वो परमानेंट रहें, वो कभी नष्ट न हो और आपकी खुशी बढ़ती ही चले। जी भ्राता जी, जो एक हमारे पास SMS आया है, ये इनके पास एक गंभीर समस्या है। ये कहते हैं कि अ पर्सन हैज़ टेकन माई 85,000 बाई चीटिंग, आई एम नॉट फाइनेंशियली साउंड। सूरज भाई जी, प्लीज़ हेल्प मी, आई कांट टेक लीगल एक्शन बिकॉज आई हैव नो मनी। अब ऐसी सिचुएशन, भ्राता जी, एक फ़ोन कॉल भी ऐसा ही आया था हमारे पास कि हमारे पैसे गुम हो गए हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो क्या इसमें भी राजयोग हमारी कुछ मदद कर सकता है? देखिए, राजयोग भी मदद करेगा और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी इसमें मदद करेगी। ये सच है कि आजकल मनुष्य की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि दूसरों का पैसा लिया और फिर देने की नीयत नहीं रहती। मुझे तो डर है कहीं धीरे धीरे ऐसा ना हो जाए कि कोई किसी को पैसा दे ही नहीं, क्योंकि ये वातावरण बन जाएगा कि पैसा लेकर कोई देने वाले नहीं हैं और तब बेचारे जिनको ज़रूरत है, देखो पैसे की ज़रूरत तो कहीं ना कहीं सबको पड़ती है, जो ज़रूरतमंद है उन्हें कितनी कठिनाई हो जाएगी। तो इसलिए मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि दूसरे का पैसा कभी भी सुखदायी नहीं होता। जो दूसरों के पैसों से अपने बच्चों की पालना करते हैं, उनके बच्चे अपने माँ बाप के लिए हमेशा ही सिरदर्दी बनकर रहेंगे। मैं बहुतों को कहता हूँ, जो माँ बाप मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे कर रहे, मतलब संबंध कटु हो गए हैं, बच्चे माँ बाप की इंसल्ट करते हैं, बुरा बोलते हैं, कहीं तो घर से निकाल देने के लिए उन्हें चैलेंज देते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छे पैसे से बच्चों की पालना शायद नहीं की है, तो मुस्कुराने लगते हैं कि भाई कलयुग में तो सारा पैसा धंधे पाप के ही हो गए हैं। तो सचमुच हम इसके साथ हैं और कुछ विधि, स्पिरिचुअल मेथड्स में इनके समक्ष रख रहा हूँ, उसका ये अभ्यास करें। एक तो क्योंकि उसके मन में न देने की फीलिंग हो गई है,
तो ये उन्हें गुड वाइब्रेशंस देंगे रोज सवेरे। उन्हें क्षमा भी कर दें, उनके प्रति जो इनके मन में कटुता आ गई है उसको ख़त्म करके उन्हें क्षमा कर दें और उन्हें इस तरह संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो पुण्य आत्मा हो, देखो हमने तुम्हें ज़रूरत में पैसे दिए थे, अब तुम हमारे पैसे लौटा दो, यही तो मानवता है, इसी से तो हमारा स्नेह संबंध सदा के लिए बना रहेगा। और फिर एक विज़न देखें कि वो 85,000 रुपये लाया है और दे रहा है 15 दिन में ही। टाइम भी देंगे कि 15 दिन में वो 85,000 लाया है और दे रहा है। तो ये विजन बनाएंगे और रोज कम से कम 7 दिन के लिए 1 घंटा प्रतिदिन थोड़ा शक्तिशाली राजयोग का मेडिटेशन कर दें, ताकि इनकी जो शुभ भावनाएं हैं, ये जो विजन बना रही हैं, इसमें बहुत फोर्स आ जाए। बस इतना ये करेंगी तो इनका पैसा वापस आ जाएगा, आएगा अवश्य, क्योंकि ये गरीब हैं, इनका पैसा तो ईमानदारी का ही होगा। और देखो कितनी अच्छी बात कि एक साधारण व्यक्ति ने अपने किसी व्यक्ति को मदद की समय पर। तो मनुष्य को भी सोचना चाहिए कि ऐसे में हमारा उनका पैसा दबाना ये किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। चलो जिसके पास बहुत पैसे या धनवान हैं उसके आप नहीं दे रहे तो चल भी जाए, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का जिसके पास पूंजी बहुत थोड़ी है उसको इस तरह से सताना ये महापाप बन जाता है। भ्राता जी, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के केस होंगे, जैसे आपने कहा कि चलिए पैसे देना अब कहाँ तक वो लोग बंद करेंगे। ज़्यादातर व्यापार तो इसी पे आश्रित है कि कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, और इस प्रकार से जो धन है सर्कुलेट होता रहता है। जहाँ जहाँ लोगों के इस प्रकार के पैसे फंसे हुए हैं, तो जैसे आपने इनके लिए अभ्यास बताया, क्या ऐसा ही अभ्यास सभी करें या कुछ और भी आप प्रैक्टिसेस बताना चाहें? वास्तव में यही, एक तो समाज में हर व्यक्ति थोड़ा ऑनेस्ट बने। अभी देखो पेमेंट तो बाद में ही करते हैं बिजनेस में भी लोग, लेकिन अगर पेमेंट ही रोक दें तो वो व्यक्ति कहाँ से, उसको भी तो कहीं पेमेंट करना है ना, तो सारा कारोबार ही बंद हो जाएगा और एक दूसरे पर विश्वास मनुष्य का नहीं रहेगा। और ये बिजनेस तो विश्वास पे ही चलता है। सारा संसार का खेल विश्वास पर ही तो चल रहा है। तो मानवता सचमुच नीचे तो उतर चुकी है, परंतु कम से कम विश्वास को तो जिंदा रखना ही चाहिए। और यही अभ्यास करने हैं सबको। एक तो देने की मेंटेलिटी हो। देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा देने का मन बना कर रखें। जिसकी देने की मनसा है उसका भंडार भरपूर रहता है। और जो सोचते हैं क्यों देना है, आज तो वो महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो गया, हमने लोगों का दिया नहीं, लेकिन कल उन्हें अति गरीबी का सामना अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि वही व्यवहार कोई ना कोई उनसे भी करेगा। और जैसे मैंने कहा, उनके बच्चे बिगड़ेंगे, जो ऐसा पैसा है वो उसको उड़ा देंगे। बच्चे आजकल कैसे हैं सब जानते हैं, शराब में और गुंडागर्दी में और भिन्न भिन्न गलत क्रिमिनल्स कामों में सारा धन संपदा उड़ा। तब इनको एक तो इधर पाप कर लिया, दूसरा उधर से जो कष्ट होगा तो कई गुना मार इन पर पड़ेगी। इसलिए स्पिरिचुअल अभ्यास अवश्य करने चाहिए और बहुत ईमानदारी, बहुत सत्यता और देने की भावना, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देने की भावना। जिसका लिया है हाथ जोड़ लो भाई, 15 दिन और दे दो या 3 मास और दे दो, हम आपका अच्छी तरह से पे करेंगे। हमारी मनसा है ही नहीं आपका एक पैसा भी रखें, तो इससे उस व्यक्ति को भी सुख मिलेगा, विश्वास बना रहेगा। ये तो करना ही चाहिए। लेकिन जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका नहीं आ रहा है, वो सब ये करें। राजयोग की भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। राजयोग की मदद से ये काम बहुत जल्दी सफल होते हैं। ऐसे कई जगह के अनुभव हैं कि लोगों के पैसे दब गए। एक तो उनको क्षमा किया, उनके लिए प्रेम भाव पैदा किया कि हो सकता है वो भी कहीं प्रॉब्लम में हो, न दे पा रहे हों। दूसरा, भगवान से जैसे ब्लेसिंग्स ली कि इनके पास भी पर्याप्त धन आ जाए, ये भी धनवान हो जाएं। और फिर ऐसे ही गुड वाइब्रेशंस दिए और विजन बनाई कि वो व्यक्ति पैसे दे रहा है इतने दिन में, तो बहुत जल्दी रिजल्ट गुड मिला और ये समस्या समाप्त हो गई। तो जिन जिन के भी ये केस है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत फ़ोन कॉल्स ऐसे आते हैं, यही समस्या, कोर्ट भी इससे भरे पड़े हैं। कोर्ट केस बहुत, कोर्ट में तो इतने सारे केस सारे झगड़े हैं, वर्षों तक चलते रहते हैं भ्राता जी। और जैसे इनका केस था कि बेचारे गरीब हैं, वो कहाँ से वकीलों को पे करेंगे, कर भी नहीं सकते। और इंतजार इतनी करनी पड़ेगी 2-4 साल कि वो जो टेंशन है उसकी कीमत 85 लाख रुपए हो जाएगी। तो इसलिए
इसलिए मनुष्य तो वैसे ही मर जाता है। इसलिए एक बेचारा अच्छा व्यक्ति तो मन मार के रह जाता है, चलो भाई कौन कोर्ट के धक्के खाए, कौन नई टेंशन ले, सोचते हैं पिछले जन्मों का उधार होगा वो दे दिया, कर्ज पूरा हो गया, ऐसे अपने मन को समझा लेते हैं। परंतु नहीं, हमें दूसरे का देना चाहिए ईमानदारी से, और जिनका नहीं मिल रहा वो इस तरह की प्रैक्टिस करें तो देने वालों की मनसा जरा साफ हो जाएगी और वो देने की भावना पैदा करेंगे। भ्राता जी, आपने चर्चा करते हुए एक बात कही थी, पवित्र धन और अपवित्र धन, कि धन यदि पवित्र है, शुद्ध है, तो वो बहुत ज़्यादा सार्थक होता है, उससे सुख और शांति मिलती है, और जहाँ धन में अपवित्रता है वहाँ दुख निराशा में बदल जाता है, वो परिवेश ही घर का, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा जरूर स्पष्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। येन केन प्रकारेण जैसे भी धन आए ले लो, वो चाहते हैं, लेकिन उसका जो बुरा परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है उसकी अवेयरनेस है। प्लीज इसे थोड़ा स्पष्ट देखिए, आजकल जो बहुत सारी समस्याएं परिवारों में, युवकों में, बच्चे और माँ बाप के बीच में बीमारियों की, ये सब जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका बीज यही है कि हम गलत धन का प्रयोग कर रहे हैं। पैसा इकट्ठा किया इधर उधर से, बच्चे को इंजीनियर बनाया, बच्चा इंजीनियर बन गया, लेकिन उसकी पत्नी ऐसी आई कि माँ बाप से कनेक्शन नहीं रखने दे रही है, तंग कर रही है, सता रही है उन्हें। किसी को बीमारी लग गई है, सारा पैसा हॉस्पिटल्स में जा रहा, किसी का पैसा पुलिस के पास जा रहा, किसी का कोर्ट केसेज में जा रहा है। तो ये जो इम्प्योर मनी है जी, जो गलत तरीकों से कमाया गया धन है, ये गलत तरीकों से ही नष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो गरीबों को सताए नहीं। हम डॉक्टर्स को भी ये सिखाते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि भाई कम से कम 5 गरीब पेशेंट को रोज़ फ्री देखो। अगर आपके पास 40 पेशेंट आते हैं तो 5 बिल्कुल नियम बना लो कि 5 गरीब पेशेंट्स को हमें फ्री देखना है। और ऐसे न करो कि गरीब लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनको वैसे ही देखकर भी दवाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारा लिख देते हैं कि ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये, क्योंकि उनके नाते होते हैं पैथोलॉजिस्ट से, उनको कमाई होती है। तो ये गलत तरीकों से कमाया गया धन कभी भी सुखदायी नहीं होता है। बच्चे बिगड़ेंगे, घरों में अशांति रहेगी, मनुष्य को अपने अंदर भी एक आंतरिक सुख, मानसिक सुख प्राप्त नहीं होगा। वो धन को देखकर तो खुश हो जाएगा कि आज एक ही दिन में मैंने 10,000 रुपये कमा लिए, एक डॉक्टर भी खुश हो सकता है, लेकिन उसको जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए वो तब मिलेगा जब वो 5 गरीबों को फ्री सब कुछ करेगा। वो जो सुख है वो उस 10,000 से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए पवित्र धन ही मनुष्य के लिए सुखदायी है, कल्याणकारी है। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो संबंधों की समस्याएं, परिवारों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, तो नैतिकता का ध्यान रखते हुए धन जो भी है वो कमाएं। धन तो कमाना ही है, परिवार को चलाना ही है, लेकिन नैतिकता का विशेष करके ध्यान रखें। अपवित्र तरीके से, गलत तरीकों से निचोड़े नहीं गरीबों का खून, क्योंकि वो काम नहीं आएगा, बल्कि बीमारियों में और जैसे आपने कहा बहुत सारी समस्याओं में वो धन नष्ट हो जाएगा। एक्चुअली इन पाप कर्मों के कारण ही ज़्यादा पैदा हो रही। अब किसी ने गलत धन से अन्न लिया, फल लिए, सब्जियां खरीदी, बहुत तरह के भोजन बना के घर में मेहमानों को भी खिलाए, खुद भी खाए, तो बीमार होंगे ही। कहेंगे पता नहीं क्या हो गया हमें, तो हमने तो ऐसा भोजन खाया, क्योंकि पाप पीछे से काम कर रहा था। तो पाप को ही बढ़ावा देता है, पाप समस्याओं को बढ़ावा देता है। इसकी अवेयरनेस आजकल अच्छे लोगों को होनी चाहिए। अच्छे लोग मैं कह रहा हूँ, जो गरीब हैं, बेचारे मजदूर हैं, वो तो क्या, वो तो पाप करना जानते भी नहीं, वो तो इन तरीकों से पैसा कमाना जानते भी नहीं, वो तो मेहनत की रोटी खाते हैं, लेकिन इसीलिए स्वस्थ रहते हैं। हाँ, लेकिन जो एजुकेटेड तबका है हमारा, किसी ने कोई बहुत अच्छी एक चर्चा अखबार में आई थी कि कोई नेता भाषण कर रहा था कि एजुकेटेड होने चाहिए, एजुकेशन का विस्तार करना चाहिए, गांव-गांव में एजुकेशन होनी चाहिए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, नेताजी जितने एजुकेटेड लोग हैं वही तो करप्ट हैं। एक गांव के किसान को तो पता भी नहीं करप्शन क्या होता है, उससे पैसा कैसा कमाया जाता है। तो इस एजुकेशन ने पाप बढ़ा दिया है, कुछ और करो। नेता को कह रहा था वो खड़ा होकर। तो ये ऐसी चीज है, इसलिए पवित्र धन पर बहुत ध्यान देना चाहिए।
ये मेल हमारे पास पटना से आया है और ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और पिछले 20 वर्षों से मैं सन फेयर से, अर्थात सूर्य से उन्हें भय लगता होगा, सन फेयर से मैं सफ़र कर रहा हूँ। मुझे और भी कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कई आध्यात्मिक अभ्यास किए हैं, मेडिटेशन किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये इतना चला गया है कि मैं इससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? ये सन फियर नहीं, सन बर्न होगा। कुछ लोग सूरज की, इन्होंने सन फियर शब्द यूज़ किया है। वो गर्मी से जल जाती है उनकी स्किन, फिर भय भी पैदा हो गया होगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में इनको इस तरह के कष्ट हुए हैं जी। गर्मी से परेशानी हुई है बहुत ज़्यादा, दम घुट गया है। कभी ऐसा होता है गर्मी बहुत हो रही हो, पानी नहीं मिला है पीने को, तो किस न किस तरह से अग्नि के प्रकोप से इनको जो कष्ट हुआ है, तो सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चिंताएं, इस तरह का भय इनके अंदर समा गया है। लेकिन भय को समाप्त करने के लिए देखिए, इनको बहुत ज़रूरत होगी मेडिटेशन की, और मेडिटेशन में एक विशेष अभ्यास कि मैं आत्मा इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। तो इस प्रकृति से हमें डरने की ज़रूरत नहीं। प्रकृति तो सदा ही हमारी पालना करती आई है, चाहे उसमें सूरज हो, चांद हो, या चारों ओर हवा, पानी, आकाश, ये सब जो प्रकृति की चीज़ें हैं, ये तो मनुष्य के पालन पोषण के लिए है। ये निरंतर मनुष्य की पालना कर रही है, उसको सुख दे रहे हैं। तो ये भावना जागृत करेगी। इसको जो भय हो गया है उसको समाप्त करने के लिए मेडिटेशन भी करे, बहुत अच्छा अभ्यास करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। सवेरे उठते ही कम से कम 21 बार इसका अभ्यास करे, और मैं प्रकृति का मालिक हूँ। ये प्रकृति मेरी सहयोगी है, मेरी साथी है, मुझे सुख देने वाली है। ऐसे संकल्प रोज सवेरे बार बार करेंगे तो ये भय खत्म हो जाएगा। लेकिन इनकी मानसिक स्थिति कुछ ज़्यादा ही दयनीय लगती है। लगभग 20 वर्षों से सफ़र कर रहे हैं। 20 वर्ष का बहुत लंबा काल होता है। इससे एक मानसिक बीमारी के साथ अनेक मानसिक बीमारियां जुड़ती चली जाती हैं, और कभी कभी मनुष्य बहुत इरिटेट रहने लगता है, उसे क्रोध भी बहुत आने लगता है। इसलिए इनके लिए ईश्वरीय ज्ञान लेना परम आवश्यक है। पहली ज़रूरत होगी इनका चित्त पूरी तरह शांत और खुशी से भरपूर हो जाए। भय की बात तो बाद में लेंगे, लेकिन पहले ये लक्ष्य रखें इनका चित्त शांत हो, विचार पॉजिटिव हो जाएं, मन खुशी से भरपूर हो जाए। तो जब ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएगा और इसे पता चलेगा भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, मेरा भाग्य जगाने के लिए आया हुआ है, मेरे लिए स्वर्ग हथेली पर लाया हुआ है, मुझे राज तिलक देने आया है, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, तो इसके मन में खुशी की लहरें उठने लगेंगी। इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब मनुष्य आते हैं, आत्माएं आती हैं, तो पहले उन्हें मिलती है बहुत खुशी। शांति से पहले उन्हें मिलती है खुशी। एक परमात्म मिलन की ओर कदम बढ़ने लगते हैं। सुंदर ज्ञान मिल जाता है, हम कौन थे, हम किसके हैं, हमारा भविष्य कितना सुंदर है, ये सब जानकारी होने से चिंताएं मिटने लगती हैं। मनुष्य सोचता है तुम किस चीज़ की चिंता कर रहे हो, जिसकी चिंता तुम कर रहे हो वो तो चिंता करने योग्य ही नहीं है। तो खुशी लौटती है। तो पहले इनको बहुत ज़रूरत रहेगी खुशी की, वो सब ईश्वरीय ज्ञान से होगा। और ये बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा तो पीसफुल हूँ, मैं आत्मा तो पीसफुल हूँ। तो इनकी शांति बढ़ती जाएगी, और ज्ञान के चिंतन के द्वारा इनका मन निगेटिव से पॉजिटिव होता जाएगा। तो टोटल मनोस्थिति बदलेगी। मनोस्थिति बदलने से जो अंदर भय है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो मनोस्थिति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो मन से ही उत्पन्न होते हैं ब्रदर जी। कि मन यदि कमज़ोर है, मन में कोई एक विशेष प्रकार का थॉट चला गया होता है, तो वही बार बार परेशान कर रहा होता है, और वही अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देता है, और फिजिकली भी कई प्रकार की जो परेशानियां हैं या बीमारियां हैं वो जन्म ले लेती हैं। बिल्कुल, मन जब प्रसन्न हो जाता है तो अनेक बीमारियां आपे
नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया खुशी जैसी खुराक नहीं। और खुशी की तरंगे जब पानी में मिक्सअप होती हैं, हमारे देह में 70% पानी भी तो है ना, और हमारा ये पानी हमारे मन के वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेता है। अगर किसी के मन में चिंता है, भय है, एक बिना मतलब की अशांति सी, परेशानी सी बनी रहती है, तो हमारे जो देह में पानी है उसको निगेटिव वाइब्रेशंस जाते रहते हैं, तो बीमारियां बढ़ती रहती हैं। और जैसे ही मन प्रसन्न रहने लगता है, तो जब मन प्रसन्न होता है तो निगेटिव संकल्प आपे नष्ट होते हैं, चित्त शांत होता है, तो पानी को प्योर एनर्जी मिलती रहती है, तो अनेक बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, तो सार यही हो जाता है भ्राता जी कि मन को खुश रखें, मन को प्रसन्न रखें, मन को चिंताओं से मुक्त रखें, और ये कार्य करता है ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास, जिससे हम ये महसूस कर पाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ साथ हैं, इसलिए डरने की क्या बात है। भ्राता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जीवन में जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं, यदि परमात्मा का सानिध्य मिल जाए हमें, यदि हम अनुभव करने लगें कि हमेशा हम उनकी छत्र छाया में हैं, वो हमारे अंग संग हैं, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मन को राजयोग के अभ्यास से प्रसन्न रखें, खुश रखें, शांत रखें, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी तकलीफ़ें जो मानसिक हैं, शारीरिक हैं, वो दूर होती जा रही हैं। आपका जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। आज का दिन भी आपका बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।